नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही खास, एक बहुत ही प्राचीन आध्यात्मिक रास्ते की खोज करते हैं। एक ऐसा रास्ता जो हमें चेतना की उन गहराइयों तक ले जाता है जहां हमारी रोजमर्रा की सोच पहुंच ही नहीं सकती। तो तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी यात्रा के लिए। ये जो एक लाइन है ना, ये इस पूरे रास्ते का, इस पूरी साधना का सार है। ये सीधा उस मंजिल की तरफ इशारा करती है जिसे पाने के लिए ये सारा अभ्यास है। सर्वव्यापकता की अनुभूति। पर इस सुनने में इतना भारी शब्द है, इसका असल में मतलब क्या होता है? आइए इसे समझते हैं। कभी ऐसा महसूस किया है कि हम एक बूंद नहीं बल्कि पूरा का पूरा समंदर हैं? बस सर्वव्यापक का चेतना की वही अवस्था है। एक ऐसा एहसास जहां मैं और बाकी सबका फर्क ही मिट जाता है और हम खुद को हर चीज से, इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ पाते हैं। अब देखिए, इस अवस्था तक पहुंचना एक यात्रा की तरह है। और किसी भी यात्रा में हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, है ना? एक तो हमारी मंजिल, यानी हमें जाना कहाँ है, और दूसरा उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई साधन, कोई गाड़ी, कोई वाहन। तो इस अनोखी यात्रा का वाहन क्या है? ये कोई कार या ट्रेन नहीं है। ये वो शक्ति है जो हम सबके अंदर बह रही है, ऊर्जा। पर इस ऊर्जा को समझना और इसे साधना ही इस सफर का पहला कदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राणिक ऊर्जा की। ये हमारे अंदर की जीवन शक्ति है जो हमें चलाती है। इस यात्रा में कल्पना कीजिए कि ये एक बहुत शक्तिशाली नदी है और हमें इस नदी को पार करना है। यही हमारे अस्तित्व का आधार है। और उस ऊर्जा के नदी के उस पार है हमारी मंजिल। ग्रंथों में इसे मूर्धन्त कहा गया है। यह हमारे ही शरीर के भीतर एक बहुत खास जगह है। कुछ लोग इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। यह हमारी दोनों भौहों के बीच के पॉइंट से लगभग 12 उंगलियों की दूरी पर ऊपर की ओर है। बस यही वो शिखर है जहां हमें पहुंचना है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि प्राणिक ऊर्जा की इस नदी को पार करके मूर्धन्त तक पहुंचा कैसे जाए। इसके लिए एक बहुत ही खास तकनीक है, एक तरीका जो एक पुल की तरह, एक सेतु की तरह काम करता है। इस खास विधि का नाम है भ्रूक्षेप। भ्रू का मतलब होता है भौं हैं। ये एक ऐसी गहरी तकनीक है जो हमारी भौहों को ही उस शक्तिशाली नदी को पार करने का पुल बना देती है ना कमाल की बात? तो सवाल है कि इस पुल को इस्तेमाल कैसे करना है। इसके 3 बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरे चरण हैं। पहला, अपनी पूरी प्राणिक ऊर्जा को अपनी मंजिल यानी मूर्धन्त पर इकट्ठा कीजिए। दूसरा, अपनी भौहों में एक हल्का सा संकुचन, एक खिंचाव पैदा करके उस ऊर्जा को उस पार भेज दीजिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपने मन को सही गलत, अच्छा बुरा, हर तरह के दोहरे विचारों से बिल्कुल आजाद कर दीजिए। और जब ये तीनों चरण एक साथ हो जाते हैं, बस उसी पल होता है चेतना का एक अद्भुत रूपांतरण। एक ऐसी अवस्था जो हमारी रोज की सोच समझ से बहुत बहुत आगे है। जरा देखिए ये बदलाव कितना गहरा है। अभ्यास से पहले हमारा मन हर वक्त विचारों के जाल में फंसा रहता है, लेकिन इस अभ्यास के बाद वही मन पूरे ब्रह्मांड जितनी शांति और विस्तार को महसूस करता है। ये वाकई में एक अद्भुत परिवर्तन है। और यहाँ एक और जादुई चीज होती है। हमारी जो साधारण जीवन ऊर्जा है, जिसे हम प्राण कहते हैं, वो अब चित्त शक्ति बन जाती है। यानी वो सिर्फ ऊर्जा नहीं रहती, बल्कि चेतना की अपनी शुद्ध शक्ति बन जाती है। ठीक वैसे ही जैसे पानी गर्म होकर भाप बन जाता है, उसका पूरा स्तर ही बदल जाता है। तो अब जब हम इस पूरी प्रक्रिया को समझ चुके हैं, तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि इस मार्ग का असली नाम क्या है और ये कौन सी महान परंपरा का हिस्सा है। इस पूरी विधि को, जिसमें हम परम चेतना को पाने के लिए ऊर्जा यानी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, शाक्तोपाय कहते हैं। मतलब शक्ति के जरिए मंजिल तक पहुंचने का उपाय या रास्ता। और ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि ये भ्रूक्षेप की तकनीक कोई आम तकनीक नहीं थी। ये बड़े बड़े योगियों और संतों के बीच एक गुप्त रहस्य की तरह थी। और अफसोस की बात है कि आज ये अनमोल ज्ञान लगभग खो चुका है, जो इसे और भी खास बना देता है। तो ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ये प्राचीन और लगभग भुला दिया गया ज्ञान आज हमें हमारी अपनी चेतना की छिपी हुई ताकत के बारे में क्या सिखा सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।